अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं शान रिएक्शन। मेरा नाम है हनीफ खान और मैं हूं इनामुल्ला। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है जेम टीवी की तरफ से मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक्स इन हिस्ट्री। तो वो बड़ी गलतियां जिसके बारे में एक्सपेंसिव मतलब दुनिया की सबसे बड़ी गलतियां और सबसे महंगी गलतियां। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो इस दुनिया में हुई है, जो आज तक वो भुगत रहे हैं। हाँ, भुगत रहे और हिस्ट्री में जो कि आज हम देखने वाले हैं और देखेंगे और आपको भी बताएंगे। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन है, तो जाके उन्हें जरूर सपोर्ट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। अंडे को फ्राई करने वाली बिल्डिंग से लेकर 7,500 बिटकॉइंस कचरे में फेंकने तक, आज आप जानेंगे तारीख की सबसे महंगी गलतियां। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, जाने अनजाने में इंसान से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन चंद गलतियां होती तो बहुत छोटी हैं, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज्यादा होता है। आज आप जानेंगे तारीख की वो गलतियां जिनकी वजह से करोड़ों नहीं अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 6, वीडियो डीवीडी के दौर में ब्लॉकबस्टर कंपनी मूवीज की डीवीडीज और सीडीज बेचने की बहुत मशहूर कंपनी हुआ करती थी। आज से 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर कंपनी को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मरतबा नेटफ्लिक्स खरीदने का मौका मिला था, जिसको ब्लॉकबस्टर ने ठुकरा दिया। नेटफ्लिक्स कंपनी उस वक्त डीवीडीज रेंट पे दिया करती थी, जो $50 मिलियन यानी 37 करोड़ रुपयों में उस वक्त सेल हो रही थी। नेटफ्लिक्स को ना खरीद कर ब्लॉकबस्टर को ये गलती बहुत महंगी पड़ी, क्योंकि आज नेटफ्लिक्स की टोटल वैल्यू $20 बिलियन है, जो 1500 अरब रुपए बनते हैं, और ब्लॉकबस्टर कंपनी आज कहीं नजर नहीं आती। नंबर 5, 2009 में जब बिटकॉइन पर लोग भरोसा नहीं करते थे, उस वक्त यूके के एक आईटी वर्कर जेम्स हॉवेल्स ने अपने लैपटॉप में 7,500 बिटकॉइंस माइन करके रख दिए। क्योंकि उस वक्त उन बिटकॉइंस की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी, इसलिए उसने वो बिटकॉइंस अपने लैपटॉप में ही सेव करके रख दिए। जब वो अपना लैपटॉप बेच रहा था तो उसने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल के रख ली कि शायद कभी उसको अपने बिटकॉइंस बेचना पड़ जाए। 3 साल बाद अपने घर की सफाई करते वक्त उसने गलती से वो हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी। जेम्स को इस बात का तब अंदाजा हुआ जब 2017 में एक बिटकॉइन की प्राइस $17,000 हो गई थी, और आज 2021 में एक बिटकॉइन की प्राइस $27,000 है। यानी अगर जेम्स वो गलती ना करता तो आज जेम्स $202 मिलियन यानी 1500 करोड़ रुपयों का मालिक होता। नंबर 4, हॉलीवुड मूवी हेटफुल 8 में कई सीन ऐसे थे जो देखने में रियल लगते थे, और वाकई वो थे भी रियल। शूटिंग के दौरान जिन चीजों का भी नुकसान होना था वो पहले से फेक बनाई गई थी, ताकि कम से कम नुकसान किया जा सके और सीन रियल भी लगे। लेकिन फिल्म के एक सीन में कर्ट रसल को एक गिटार उठाकर उसको पिलर पर मार कर तोड़ना था। उसने वही किया जैसा उसका सीन था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि ये गिटार 145 साल पुराना था, जो मार्टिन गिटार म्यूजियम से सिर्फ शूटिंग के लिए रेंट पर लिया गया था। कीमत की बात की जाए तो ये गिटार प्राइसलेस था। फिल्म डायरेक्टर कर्ट रसल को बताना भूल गया था कि तोड़ा जाने वाला गिटार नकली नहीं है। नंबर 3, कीबोर्ड पर टाइपिंग करते वक्त तो हम सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन सिर्फ एक बैक स्पेस प्रेस करके हम अपनी गलती ठीक कर लेते हैं। ऐसी ही एक टाइपो मिस्टेक 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी में एक ब्रोकर से हुई। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है। उस ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 6,10,000 शेयर्स 1 येन के हिसाब से सेल कर दिए, और बदकिस्मती से स्टॉक कंपनी ने उसका ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया। 2 सेकंड बाद वो अपना सर पकड़कर बैठ गया, क्योंकि उसको 6,10,000 शेयर्स 1 येन पर नहीं, बल्कि एक शेयर 6,10,000 येन के हिसाब से बेचना था। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उस कंपनी को $250 मिलियन यानी 1875 करोड़ रुपयों का नुकसान हो गया। नंबर 2, 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जो वॉकी टॉकी बिल्डिंग के नाम से फेमस हो गई, क्योंकि उसकी शेप एक वॉकी टॉकी से मिलती जुलती थी। इस बिल्डिंग को बनाने में $270 मिलियन यानी 2025 करोड़ रुपयों का खर्चा हुआ,
लेकिन बिल्डिंग के डिज़ाइन में एक ऐसी गलती थी जिसका अंदाज़ा आर्किटेक्ट्स को बिल्डिंग तैयार होने के बाद तब हुआ जब इलाके के लोगों में एक अजीब हलचल मचना शुरू हो गई। इस बिल्डिंग के करीब पार्क्ड गाड़ियों का प्लास्टिक गल जाता था, पास मौजूद दुकानों के फ्लोर मैट जल जाते थे और लोग दिन के टाइम पर इस बिल्डिंग को देख ही नहीं सकते थे क्योंकि बिल्डिंग के कर्व्ड शेप और उस पर लगे ग्लास ने सूरज की रोशनी को ट्रिपल करके रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया था। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगती है, ऐसा ही इफेक्ट इस बिल्डिंग की वजह से हो रहा था। रोशनी इतनी गर्म होती थी जो एक अंडे को भी फ्राई कर सकती थी। आखिरकार बिल्डिंग के मालिकान को लोगों के नुकसान की कंपनसेशन तो देनी ही पड़ी, साथ में बिल्डिंग की पूरी एक साइड पर सनशेड भी लगवाना पड़े। और अब नंबर 1, फ्रेंच रेलवे कंपनी SNCF ने 2014 में हाई स्पीड ट्रेन्स बनवाने का ऑर्डर दिया, जिसके लिए उन्होंने $15 बिलियन खर्चा कर डाला, जो तकरीबन 1125 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन ऑर्डर करते वक्त उन्होंने एक ऐसी छोटी गलती कर दी जिसका अंदाज़ा फ्रेंच रेलवे कंपनी के किसी भी मुलाजिम को ना हुआ। उनको उस गलती का अंदाज़ा तब हुआ जब पहली ट्रेन तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ रही थी। पहले तो स्टाफ को लगा कि शायद प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कि ट्रेन का साइज़ ही बड़ा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि तमाम तैयार होने वाली ट्रेन का साइज़ यही रखा गया था, जो फ्रांस के टोटल 1300 रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर फिट नहीं आ सकती थी। तहकीकात में पता चला कि साइज़ मैयर करते वक्त एक छोटी सी गलती ने फ्रेंच रेलवे कंपनी को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। आखिरकार मजबूर होकर तमाम 1300 रेलवे स्टेशंस के प्लेटफॉर्म्स को छोटा करवाया गया, जिसमें मजीद 412 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूं। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने जेम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। यार इतने बड़े नुकसान, मुझे सबसे जो अजीब लगा वो येन वाला लगा। उसने एक येन के वो पूरा जो जितने शेयर्स थे वो 1 येन में बेच रहा था, लेकिन 2 सेकंड के बाद वो जो जितने भी शेयर थे वो उतने तादाद में येन पे खरीद, वो एक शेयर की कीमत उतने येन में होगी, मतलब कि इनके हिसाब में जो भी है, लेकिन वो बहुत कम है। और एक चीज़ मुझे वो लगी कि वो जो बिल्डिंग बनाई हुई है सही है, कर्व शेप में, जो टोक्यो के नाम, वोकी टोकी के स्टाइल में जो बिल्डिंग बनी है, उसमें ये है कि उसमें जो ग्लासेस लगे थे, मेरे जहन में एक चीज़ आई कि बुर्ज खलीफा की जो हम लास्ट वीडियो देख रहे थे उसमें भी इन्होंने ग्लासेस के ऊपर बोला था कि उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, अंदर वो गर्मी अंदर पड़ रही थी, वो गर्मी अंदर पड़ रही थी। तो इसकी गर्मी की वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर वो गर्मी बाहर की तरफ आ रही थी, जिसकी वजह से वो जिस तरह हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लगा देते किसी पेपर में या किसी चीज़ में, तो वो चीज़ हो रही थी। असल में मसला यहाँ पे आया कि जो शेप तो इस तरफ के कॉनकेव लेंस की तरह था, तो वो फिर रिफ्लेक्ट में काम आता है, ये फिर तो वो गलती हो गई थी पूरे। तो ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ और समझ नहीं आई, ये जो ट्रेन वाली थी कि यार इतनी बड़ी गलती इनसे कैसे हो सकती है। इन्होंने जब इंसान कोई भी चीज़ करता है तो बाकायदा उसकी मेजरमेंट करता है कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, ठीक है। तो अभी इन्होंने ट्रेन्स बना दी, उसके बाद इन्होंने जो है तो देखा, इंसान जब फर्स्ट ट्रेन बना के देख लेते ये लोग, अभी तो हो चुका है जो हो गया, लेकिन फर्स्ट ट्रेन बनाने के बाद ये लोग देख लेते कि भाई ट्रेन फिट हो भी रही है या नहीं। इन्होंने भी 13,000 ट्रेनें बनाने के बाद इनको याद आया कि भाई अभी चेक करना है। यही तो वो वीडियो में कह रहा था कि वो इसको अंदाज़ा भी नहीं हुआ, वो असल में इतना फर्क नहीं होगा ना, 6 सेंटीमीटर का फर्क होगा जिसकी वजह से फिट नहीं। 6 सेंटीमीटर में 412 करोड़ का नुकसान, 412 करोड़ का। और ये उस वक्त की बात है, अब तो और भी मस्जिद पाकिस्तान में तो अभी तो चेंज हो गया होगा, लेकिन 412 करोड़ भाई अगर 1 करोड़ का भी नुकसान हो जाए तो वो 1 करोड़ आजकल के दौर में किसी का 1000 रुपए का नुकसान हो जाए उसको पता चलता है भाई। आजकल के दौर में इंसान जो है ना बस। और वो गोल्ड वाला वो हम तो भूल गए, जो बिटकॉइन आजकल तो बिटकॉइन को हर कोई बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। और वही बिटकॉइन, एक वक्त में बिटकॉइन की कोई इज्जत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी, ठीक है। अभी वही बिटकॉइन है कि $1 $27,000 का एक बिटकॉइन है। अगर वो जिसके पास था, वो जो आप वो कह रहे हैं, तो वो 202 अरब
कुछ मतलब मिलियंस में खेल रहा था वो, Billions, हाँ, सही है। तो उसके अलावा अभी जो एक बिटकॉइन अगर पाकिस्तान में हो तो एक बिटकॉइन की कीमत तकरीबन लाखों में है। $27,000 है, तो पाकिस्तान के हिसाब से $27,000 तो लाखों नहीं करोड़ों में, नहीं लाखों में है। $27,000 तकरीबन यही कोई 40-45 लाख रुपए का अभी अभी देख रहे थे। तो $27,000 के हिसाब से हम देख कर आपको बताते हैं फिर, ठीक है। तो अच्छा, तो हमने अभी देखा है कि एक बिटकॉइन की कीमत आजकल के दौर में जो है, तो एक बिटकॉइन की कीमत पाकिस्तानी हिसाब से अगर हमें एक बिटकॉइन भी मिल गया तो सही है, 44,55,000 रुपये बन रहे हैं एक बिटकॉइन। तो वो अगर वो 7,400 बिटकॉइन थे ना, 7,400 बिटकॉइन अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ वो जाए। कसरत ढूंढना पड़ेगा। भाई वो जिसको मिला होगा उसकी तो भाग खुल गए होंगे भाई, वो हार्ड डिस्क जिसको मिली होगी। लेकिन इस हिस्ट्री में ये नहीं बताया कि वो हार्ड डिस्क किसी को मिली है या नहीं मिली, उसके ऊपर भी कोई वीडियो होगी और वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी ओवरऑल, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन है, तो उनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट ज़रूर करा करें। हम कमेंट आप लोगों के देखते हैं और उस हिसाब से फिर हम अपने आप में और सुधार लाते हैं। अगर हमें हमारी गलती में अगर आपको पसंद नहीं आता अनलाइक भी करें, कोई इशू नहीं, हमें पता चलेगा कि हमारी ये वीडियो में कोई गलती है, सही है। और इसके साथ साथ हमें ये सबक भी मिला कि हमें बहुत सोच समझ कर कुछ भी अगर किसी को किसी बात से कुछ बुरा भी लगता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी हमें बताया करो किस बात से आपको बुरा और वो हमें एंटरटेन के लिए करते हैं, तो दिल पे नहीं लेना चाहिए। हाँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।